देखिए पुराने जो लोग हैं, हम बात अपने नए लोगों की करेंगे जो हमारे अपने लोग हैं, कांग्रेस परिवार के जो लोग हैं, हम पुरानों की भी बात करेंगे क्योंकि पुराने वालों को घसीटना और खींचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप ही विधायक बनाए थे ना सीतापुर में सदर विधानसभा से, आप ही ने। स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं अतीना खातून जी से निवेदन करूंगा कि वो माला बना के बहन का स्वागत करें। पूनम पंडित जिंदाबाद, पूनम पंडित जिंदाबाद, कबीला तपी जिंदाबाद। हमारे बीच में शहर कांग्रेस कमेटी की जोड़ी पदाधिकारी एक साथ में हमें मैं बहन पूनम पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वो आए मंच पे और अपनी बात कहे। बहन पूनम पंडित जी। पूनम पंडित जिंदाबाद, पूनम पंडित जिंदाबाद, समीना सफेद पूनम पंडित जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद जो गाड़ी खड़ी है कि वो हमारे प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आए। धन्यवाद करती हूँ आपका। स्वागत कीजिए, बढ़िया तरीके से स्वागत कीजिए भाई, सपोर्ट करना है आपको, कीजिए अच्छे से स्वागत। और पंडित जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरोत्तम दास जी की जन्मस्थल सीतापुर में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आवाजों में बुलंदी होनी चाहिए। जो आपकी आवाजें सुन करके ऐसी ऐसी गाड़ियां बहुत आपको सपोर्ट करने के लिए है। और हम उस धरती पर आज खड़े हुए हैं जहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत को सबसे पहले ललकारा था। 88,000 ऋषियों की तपस्भूमि भी कही जाने वाली धरती को मैं नमन करती हूँ। सीतापुर को मुझे मौका मिला, समीना सफीक जी महिला कांग्रेस टीम जो हमारी है और हमारी कैंडिडेट जो है समीना सफीक जी और संतोष भार्गव जी और जाफर नकवी जी MP धाम और जितने भी बुजुर्ग हमारे यहाँ पर आए हुए बैठे हुए हैं और अपना डिपार्टमेंट भी आए हुए हैं, महिला डिपार्टमेंट, सभी को हाथ जोड़ करके नमस्कार देते हैं, राम राम दुआ सलाम करते हैं। ठीक है, आप लोग पहले ही बताइए, सियासी सड़कें जो है पूरी चुनाव प्रचार में गर्माहट पे है। सोच लीजिए जनवरी और फरवरी का मामला हो और गर्मी इतनी बढ़ जाए तो मान लीजिए आपकी मेहनत का वो असर है और किसी की दुआओं का वो असर है कि नहीं। विधायक चुने, पुराने विधायक चुने, मौजूदा सरकार के विधायक चुने, पुरानी सरकारों के विधायक चुने, तो आप उनसे ये पूछना कि आप किस हक पे वोट ले रहे हो। क्योंकि जो संस्थाएं हमारी सरकार ने कांग्रेस में बनाई और उनको आप सुधार भी नहीं पा रहे हो, प्राइमरी स्कूल छोटे बच्चों वाले है ना, तो उनमें जो है अच्छे बढ़िया पढ़ाई के लिखाई के साधन नहीं है। क्योंकि शिक्षा को सबसे पहले खत्म किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अपने हक की आवाज ना उठा सको, ताकि आप उनके खिलाफ ना बोल सको, उनकी नीतियों के खिलाफ ना बोल सको। समझिए आप इस बात को। ये जोड़ना हम लोगों के हिस्से आता है कांग्रेस पार्टी के, और तोड़ना इन लोगों के हिस्से आता है। एक तरफ तोड़ने वालों की लड़ाई, एक तरफ जोड़ने वालों की लड़ाई है। देखते हैं जीतता कौन है, क्योंकि परमात्मा भी उसके साथ है, क्योंकि सभी उस ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं। वो उनके साथ है जो उनकी राजी में रजा रखता है। तो आप लोग जो शिक्षा है उसको सबसे पहले उठाइए। क्यों रैलियां बंद नहीं हुई, क्यों स्कूल बंद हुए, क्यों 10 दिन में 21 रैलियां, इतनी घबराहट, और हमसे कह दिया गया कि आप प्रचार करो सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनका प्रचार आप जैसी जनता ने सोशल मीडिया पे करा रखा है ना आपने उनका प्रचार, क्योंकि आप जो लोग हैं उनको गांव में घुसने तक नहीं दे रहे। मेरी विधानसभा, मेरे जिले, मेरे क्षेत्र का जो माहौल है वो अलग है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच भी नहीं पा रहे, सिर्फ उनकी प्रचार गाड़ी जाती है, बोल के आ जाती है।
विधायक नहीं जा पा रहे, ये आलम उन्होंने खुद करवाया, क्योंकि उन्होंने आपकी बातें नहीं सुनी, उन्होंने आपके कोई काम तक नहीं किए। और जो हमारे हॉस्पिटल है वो भी कांग्रेस ने बनाए थे, याद कर लीजिएगा, वो लोग जो कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उन हॉस्पिटलों को जो है आपने उनमें बढ़िया सुविधा नहीं दे रखी है। प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटलों में कौन कराएगा इलाज? इन पे वो धरोहर संभाल कर भी नहीं रखी जा रही है। एक मोबाइल, एक लैपटॉप, एक दुकान, एक लैब, ये इतनी सारी चीजें आई कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस लेकर के आई, और ये बोलते हैं कि 70 साल से देश को कांग्रेस ने लूटा। अरे निकम्मो, कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस ने नहीं लूटा, आपने लूटा। पूनम पंडित जिंदाबाद कर रहे हो ना, उसको देश देख रहा है। जो मेरे बुजुर्ग खड़े हुए हैं यहाँ पर, एक हाथ पे यहाँ निशान होगा आपके इंजेक्शन का, चवन्नी जैसा। जब महामारी आई थी तो सारी वैक्सीन सरकार ने दी थी, उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब बस फर्क इतना है कि सरकार एक चीज देती है और उसकी होर्डिंग एक विधानसभा में 8,000 लगाएगी, है कि नहीं? समथिंग यही फर्क है कि कांग्रेस ने वो जनता का टैक्स, वो सारी चीजों का टैक्स, वो फालतू के खर्चों में और अपने होर्डिंगों में नहीं किया खराब। भाई बेची ये चीजें तो खरीदी भी तो है, मीडिया खरीदी है कि नहीं? खरीदी है ना, बिकेगा कुछ तो खरीदा भी जाएगा। तो वो ये करने वाली बात है कि बेचा क्या क्या है और खरीदा क्या क्या है। तो आप सभी पुराने लोग भी हैं या बुजुर्ग हमारे बैठे हुए, सभी को पता है कांग्रेस क्या है। कांग्रेस सोच है, विचारधारा है, हिंदुओं की, मुस्लिमों की, सिखों की, ईसाइयों की, सभी धर्मों की विचारधारा कांग्रेस है कि नहीं? क्या हिंदुओं की पार्टी है कांग्रेस? क्या मुसलमानों की? क्या सिखों की? क्या ईसाइयों की? नहीं, कांग्रेस सभी धर्मों की सोच है, विचारधारा है। और आप अच्छे से जानते हो कि कितना माहौल इन्होंने खराब किया 2014 के बाद से। 14 के बाद से खराब किया ना माहौल, क्या पहले इतना था माहौल खराब? तो आप समझदार हैं, आप वोटों को बांटना मत। मैं सभी लोगों से बोल रही हूँ कि भाई हमारे भाई भी उधर खड़े हैं तो चलो इधर आधी भाई को दे दो, आधी बहन बैठी खड़ी हुई है उसको दे दो। नहीं, आप एक तरफा वोट डालिए, क्योंकि अगर वोट बच गई तो मान लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्ट वे में ही फायदा हो जाएगा। समझिए आप बात को, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग खुश हैं इस सरकार में जिनके शटर बंद होकर के काम चलते हैं, लेकिन गरीब कोई खुश नहीं है। युवाओं पर डंडे बजाए जा रहे हैं, कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले जब किसानों का आंदोलन हुआ? क्या गए किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं। जब बेटी को रात के अंधेरे में चलाया गया 2:30 बजे, उन्नाव वाली बेटी को मार दिया, उसका परिवार खत्म कर दिया। अगर आज मां को हिम्मत दी कांग्रेस पार्टी ने कि आइए आप चुनाव लड़िए, तो कौन था उनके साथ? कांग्रेस, हमारे नेता। क्योंकि हमारे नेता वो है जो तकलीफ को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तकलीफ झेली है। ये गंदा ज्ञान बांटने वाले लोग, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, उनके लिए ज्ञान बांटते हैं गंदा। तो आप सोचिए कि ये लोग गंदा ज्ञान बांटने के ही लायक है। और वो परिवार है जिसने देश को प्रधानमंत्री दी, और प्रधानमंत्रियों ने सिर्फ देश के लिए शहादतें दी है। अब वो सोचिए कितनी महंगाई बढ़ी, कितना रिकॉर्ड खराब हुआ। 2014 के बाद के रिकॉर्ड क्यों छुपा रखे? बताते क्यों नहीं कितने किसानों ने आत्महत्या की और कितने किसानों की शहादतें हुई और कितने आंदोलन हुए 2014 के बाद? अगर आपकी सरकार इतनी बढ़िया है तो क्यों नहीं बताते हैं कि बेटियों के बलात्कार कितने हुए 2014 के बाद देश में, युवा बेरोजगार कितने हुए, देश का भविष्य ये लोग अंधकार में लेकर के जा रहे हैं। आप लोगों को यह ध्यान रखना है। और मेरा अनुरोध है सीतापुर की विधानसभा, सदर विधानसभा से प्रत्याशी हमारी समीना जी, उनको खूब ज्यादा वोट दीजिए और सभी लोग वोट दीजिए, क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और इंदिरा जी की पार्टी है। वो शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे की सोच की पार्टी है।
ये सोच बहुत पहले से चली आ रही है। गांधी जी उनके विचारों की, झांसी की रानी उनके विचारों की पार्टी है। तब आप सोच कर अपना वोट कीजिए, और वोट की चोट बहुत जरूरी है भैया। बताइए बताइए, सामने युवा खड़ा है, ईमानदारी से बताइए, रोजगार है कि बेरोजगार है? देखिए आवाज वही आ रही थी जो अभी आ रही, बेरोजगार है ना। तो सोचते हैं कुछ काम ही कर लेते हैं ना। तो ऐसी है कि बहनों को खूब सपोर्ट कीजिए, मेरे जैसी बहनों को खूब सपोर्ट कीजिए, ताकि देश की वो बेटी फिर से इतिहास लिखने में कामयाब रहे, जैसे इंदिरा जी ने लिखा था, झांसी की रानी ने लिखा था, है ना। तो आप ऐसा काम कीजिए। लेकिन दो चीज की लड़ाई है, वो भी ध्यान रखना, जवानों की और किसानों की। किसान के बालक ही जवान है, पुलिस में, फौज में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, लेकिन इनकी पेंशन के लिए भी आवाज मुझे उठानी पड़ेगी। मेरा भरोसा है, मेरी बहनें वहां खड़ी हुई है, 40-40 साल तक आप अपनी नौकरी देते हो और आपकी जो पेंशन वो कट की गई। ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिस दिन आप अपनी आवाज उठाओगे, मेरी आवाज को अपने बराबर में पाओगे। और मैं आपको भी धन्यवाद करती हूँ कि आप इतनी तंगी झेल रहे हो, क्योंकि जब शासन के ऊपर प्रशासन का दबाव होता है तो हालत ऐसी होती है जैसे इस टाइम हो रही है। आप देख भी रहे हैं कि हम आजाद हैं, हम बोल सकते हैं, ये लोग तो बोल भी नहीं सकते हैं। तो पूरा अच्छे से कोऑपरेट करके इनको भी सम्मान जरूरी है, क्योंकि हम उस वर्दी का बड़ा सम्मान करते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा अपना भी और अपनों का भी, ऐसी बहनों को आगे बढ़ाते रहिएगा। आवाज इतनी जोर से लगाइएगा कि हिंदुस्तान की दिल दिल्ली में आवाज पहुंचे। जय जवान, जय जवान, किसान मजदूर एकता, राहुल गांधी, हमारी नेता प्रियंका गांधी, और ऐसी बहनों के लिए नारी शक्ति। जब ये नारों में सम्मान है, इनमें स्वाभिमान है, आप इनका ध्यान रखना, क्योंकि ये हमें अनपढ़ बना करके, हमारी आने वाली नस्ल को अनपढ़ बना करके ये जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठी करना चाह रहे हैं, तो वो हम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। पूनम पंडित जिंदाबाद जिंदाबाद।